नमस्कार, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 क्लासेस में। तो कैसे हैं साथियों आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं लाइव सेशन ले रही थी तो लाइव सेशन चला नहीं क्योंकि कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी और नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग क्लास में दे दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास UGC नेट JRF जून 2023 एग्ज़ाम के लिए है, पेपर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ICT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और चाहे तो आप देख सकते हैं PYM CQs भी हैं इसमें शामिल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोग बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और साथ ही साथ यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। जैसा कि हमने थॉट देखा था कि जो इंसान अकेले जीना सीख लेता है, अपने में मस्त हो जाता है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। और ये काम उन लोगों को करना चाहिए जो कुछ वाकई में करना चाहते। दोस्तों आप एक बार विचार करिएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आपने जन्म लिया है, आप क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? लोगों की भीड़ में जा रहे हैं, लोगों को कॉपी कर रहे हैं, या आप जिस जन्म को सार्थक बनाना चाहते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कॉपी करना, ये सारा कुछ तो चला ही जाएगा, सारा हमारे साथ ही। जिस दिन हमारी बारी आ जाएगी, और आपको पता है कि बारी हर किसी की आती है, अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करोगे तब भी, है ना। तो चलिए फिलहाल आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। मेमोरी पर आधारित क्वेश्चन है। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का आदान प्रदान करता है। कैसे करता है कि ALU जो है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, वो डाटा जो है मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का आदान प्रदान कैसे होता है? तो दोस्तों ये होता है कंट्रोल यूनिट के माध्यम से, CU के माध्यम से। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है कि डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना कहलाता है, तो ये मेमोरी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के भागों के नाम क्या है? तो वो हैं रैम और रोम दोनों, तो C ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? मुख्य मेमोरी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, रैम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि रैम को कहा जाता है, तो रैम को क्या कहा जाता है? वोलेटाइल कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, या दोनों कहा जाता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। 47 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है कि रैम का पूरा नाम है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है आपका पूछा गया कि रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, V ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं तथा इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो कहलाती है आपकी रैम। ठीक है, रोम कहलाती है, रोम, D ऑप्शन इज राइट आंसर। रैम तो अस्थाई है, रोम है स्थाई, और निर्माण के दौरान जो चीज़ सेट कर दी जाती है वो स्थाई हो जाती है ना। हम जो मेकअप करें, अगर हमारा डाउन कलर है तो वो डाउन ही रहेगा। हम कितना भी इसको मेकअप, कुछ दिन तो क्रीम व्रीम लगा के जो है इसको फेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वैसा ही हो जाएगा क्योंकि वो स्थाई है और ये स्थाई है। अगर क्रीम बहुत ज़्यादा लगा लोगे तो वो कुछ देर ही रहेगी, राइट। और अगर ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया है तो वो आप ऑलरेडी रहोगे रीड ओनली मेमोरी, वो हमेशा रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्थायी है वो। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर की स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है, तो वही आपका आ जाएगा कौन सा? रीड ओनली मेमोरी। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि ऐसा रोम जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं तथा जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता है, तो ये C हो जाएगा। दोनों हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि रोम है, रोम को मिटाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो रोम देखिए वोलेटाइल नहीं है, रैम आपका वोलेटाइल है, तो यहाँ पे आपका Q ऑप्शन सही, मतलब D ऑप्शन Q जो है सही आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग कि वास्तविक मेमोरी है, वास्तविक मेमोरी जो है आपकी अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम है। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा है कि फाइल सिस्टम स्थायी रूप से मेमोरी में संग्रहण होता है, तो ये किस में होता है आपको बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 2013 में पूछा गया कि एक हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होता है, इसे कहा जाता है सेक्टर्स कहा जाता है, सेक्टर्स में बांटा जाता है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है एक नए लैपटॉप का निर्माण किया जाता है जिसका भार कम है और अति लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है, तो ये साथियों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, CD रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा वर्निंग। ठीक है, वर्निंग नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है कि DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। DVD परिवर्णी किसके द्वारा, मतलब DVD का फुल फॉर्म क्या है ये आप सभी को बताना है, तो ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा प्ले स्टेशन 3। ठीक है, प्ले स्टेशन 3। अगला प्रश्न हमारा है 59 नंबर की एक कंप्यूटर में एक वाइट में क्षमता शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं, तो ये आपकी 8 बिट्स शामिल होती है, 2015 में पूछा गया है। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1 गीगावाट निम्नलिखित के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है 60 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा 1024 मेगावाट। ठीक है, 1024 मेगावाट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरब कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है, एक अरब कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा गीगाबाइट। गीगाबाइट से भी बड़ी है टेराबाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे क्या है कि 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको मदरबोर्ड्स कहते हैं, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो 66 नंबर हो जाएगा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बाइनरी। ठीक है, बाइनरी सिस्टम सबसे बेहतर है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी जाती है। मैं इतना फास्ट क्यों चल रही हूँ क्योंकि देखिए आज हो गई 23 तारीख। ठीक है, 23 तारीख हो गई और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी को बेहतर चीज़ें दे दूँ, कम टाइम में आप अच्छा रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी, तो यहाँ पे 68 नंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी, हेक्साडेसिमल और बाइनरी सिस्टम। अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी जाती है, हेक्साडेसिमल और बाइनरी सिस्टम दोनों को पढ़ लीजिएगा। हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जाता है, किससे निरूपित किया जाता है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वी ऑप्शन 4 बाइनरी बिट्स, 4 बाइनरी बिट्स। अब यहाँ पे आप इस 25 का जो है बाइनरी डिजिट कैसे निकालेंगे, कि ये 25 है। ठीक है, ये 25 है, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं, अब बचे हमारे पास तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए ऑप्शन होना चाहिए 70 सॉरी 6, हाँ यहाँ तो हो गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होना चाहिए। नहीं सॉरी, इसको मैं कैसे लगा रही हूँ, ये आपका 25 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12, 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 बचेगा आपका, फिर यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे आपका 3 तो 0 बचेगा, फिर आपका यहाँ पे 1 0 0 1, ये किस में आ रहा है, ये आपका सी ऑप्शन में आ रहा है। इस तरीके से आएगा, समझ में आ गया, मतलब इसको जो बाइनरी डिजिट निकाला जाते हैं इस तरीके से। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे भी आपको किस तरीके से निकालना है कि यदि दार्शनिक संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य ये संख्या है तो 51 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा, मतलब उसी तरीके से निकालना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 51 है तो यहाँ पे आप 25 लिखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है 25। यहाँ पे आप 12 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो जब हम इधर से संख्या को लिखते हैं तो ये ए ऑप्शन आना चाहिए 71 का, क्योंकि इधर ये 1 इसी में आ रहा है और बाकी किसी में आ नहीं रहा है, ठीक है। इधर ये वाली संख्या जो है यहाँ पे ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। बाकी 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका दशमलव समतुल्य क्या है इस संख्या का, तो यहाँ पे आपका 73 का सही जवाब हो जाएगा डी 15, ठीक है। इसका जो है 15 हो जाएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ये सही जवाब 74 का हो जाएगा ए ऑप्शन, सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड, ठीक है। यहाँ पे आपका है ABCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टरों को निरूपित किया जाता है, तो 75 का हो जाएगा 256। आगे यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम यूटिलिटीज़ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इनको जो है कल की हम लाइव सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। कल की लाइव सेशन में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।